नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजद की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। लगातार आपको पता है कि शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो लालू और तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। एक खास गुट बन गया है जो सिवान से आता है, जो बिहार के अन्य जिलों से आता है, लेकिन वो शहाबुद्दीन का समर्थक है। इस सपोर्ट सिस्टम में लगातार लोगों के बढ़ने का इजाफा हो रहा है। आपको मैंने बताया था कल परसों भी कि लगातार जो राजद से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हों या अन्य लोग हों, ये इस्तीफा दे रहे हैं। 2 उपाध्यक्षों ने तो हमारे सामने कैमरे पर लाइव इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जिलाध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है। मुझे लगातार व्हाट्सएप पर कई लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, सभी दिखा पाना संभव नहीं है। ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं मुझसे कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊं, उनके बिहाफ में आपको खबरें दिखाऊं कि कैसे ये सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इन सारे लोगों का यही कहना है कि लालू यादव अब भी शहाबुद्दीन के मुद्दे पर कुछ बोलने से ऐतराज़ कर रहे हैं। सीधी तौर पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि उनकी मौत में मौन सहमति लालू यादव और तेजस्वी यादव की है। ये आरोप लगा रहे हैं लोग। बहुत संगीन आरोप है। एक वक्त था शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के लिए जान लेने के लिए भी तैयार रहते थे। कई बार तो उन पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने लालू यादव के लिए जान ली। आज जो परिस्थितियां बनी हुई, जिस तरह के आरोप उन पर लगे हुए थे, वो सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं लालू काल में सरकार बनाने, सरकार को चलाने और जिस तरह से लालू यादव के लाठी का राज था उसे स्थापित करने में शहाबुद्दीन पर लगे हैं। जहां शहाबुद्दीन का एक पक्ष ऐसा था, वहीं एक पक्ष खासतौर पर सिवान के लोगों के मन में ये है कि वो शिक्षा सुधारक थे और लोगों के बीच न्याय करते थे। रॉबिन हुड जैसी छवि थी। भाजपा के लोग भी ये बात कहते हैं। सिवान के क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी अन्य जातियों के लोग भी ये बात कहते हैं। लेकिन इस बीच खबर आई लगातार कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, दिल्ली में मौजूद रहने के बावजूद उनके जो पुत्र हैं वो अकेले उनके 100 के लिए लगातार लड़ते रहे और इस दौरान तेजस्वी यादव का सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि खबरें अंदर अंदर आई कि मीसा भारती ने कोशिश की थी, लालू यादव ने खुद फ़ोन कॉल्स किए थे, लेकिन उनके 100 को सिवान लाना संभव नहीं हुआ। और यहाँ लोगों को अगर अखड़ रहा है तो ये 2 बातें लग रही हैं। एक कि अब तक लालू परिवार ने शहाबुद्दीन की मौत की न्यायिक जांच नहीं की है, जब नहीं मांग की है, जबकि स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ इसमें खेल हुआ है। लालू यादव का इलाज दिल्ली एम्स में होता है और शहाबुद्दीन का इलाज जब कराना होता है तो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाते हैं। 2 दिन पहले कोई व्यक्ति चल कर जाता हो अस्पताल और 2 दिन में उसके 100 को देखने में लगता हो कि वो कई सालों से बीमार है। ऐसी परिस्थितियां आखिर कैसे आ जाती हैं? इलाज में लापरवाही हुई है तो किसने कराई है, कैसे हुई है, इन सब की जांच होनी चाहिए। ये समाज जो लगातार न्याय मांग रहा है, इसे न्याय तो मिलना चाहिए। अब बताया जा रहा है कि लगातार जब ये हमले होने लगे और लालू यादव को MY का M खिसकता हुआ नजर आने लगा और वैसे भी इस राजनीतिक अपॉर्चुनिटी को समझकर कहीं ना कहीं बिहार में अपनी जो पैठ है वो बढ़ाना चाह रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है निश्चित तौर पर। 5 सीट जीत कर आए हैं, उसके बाद भी लोग लगातार उनके साथ खड़े हैं। और अब ऐसी स्थिति में M अगर खिसक जाता है तो लालू यादव की जो मनोकांक्षा है कि अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो धूमिल हो जाएगी। वैसे भी तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी बिहार की सरकार में 2 बार से नहीं आ पा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है बिहार की राजनीति में। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर M खिसक कर चला जाता है लालू यादव के पास से तो समझ लीजिए कि सियासी जमीन गई बिहार की। अब इसमें कहीं ना कहीं पार्टी ने एक्शन लेते हुए लालू यादव एक्शन मोड में आए और उन्होंने जो वहाँ के सिवान के लोकल विधायक हरिशंकर यादव हों या और लोगों, उन सभी को भेजा था हिना साहब से मिलकर पैचअप करने के लिए। लेकिन हिना साहब नहीं मिल रही हैं किसी से और इस वजह से बेरंग होकर लौटना पड़ा लालू के दूतों को। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि लालू यादव की बात शहाबुद्दीन के परिवार तक पहुँच नहीं पा रही है और इस बीच पूरी तरह से इस जो गैप है इसे पाटने का और इस रिश्ते को ख़राब होने से बचाने का जिम्मेवारी अब्दुल बारी सिद्दीकी को दिया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी अब तक शहाबुद्दीन के मुद्दे पर कुछ खास बोले नहीं हैं और अब जब वो बोले हैं तो तबीयत से खींच दिया गया है उनको। पूरे उनके फेसबुक पर उन्होंने जो पोस्ट लिखा है वो तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, लेकिन उसमें कमेंट पढ़िएगा ना तो आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं लालू यादव से बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। अब ये ब्लंडर लालू यादव से हुआ है, कोरोना काल की वजह से ये हो गया, या ये कोई प्लान है भाजपा का? जो भी हो, लालू यादव का शुद्ध नुकसान यहाँ दिख रहा है। पोस्ट पहले पढ़ देता हूँ उनका, क्या उन्होंने लिखा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, अपनी तस्वीर भी उन्होंने एक साझा की जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो लिखते हैं, दिनांक 3 मई बादे असर मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक, दिल्ली शहर के ITO कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए गए। वे मर गए या मारे गए, यह बहस तब तक चलती रहेगी जब तक उनकी मौत की न्यायिक जांच नहीं हो जाती। हालांकि न्यायिक जांच भी किस हद तक सच्चाई तक पहुंच पाएगी यह अभी कहना मुश्किल है। फिर भी
जब उनके परिवार, उनके शुभचिंतकों और पार्टी के नेताओं की मांग लगातार है तो न्यायिक जांच कराई जाए और इससे डरना नहीं चाहिए, न्यायिक जांच करानी चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति कानून के राज में, पुलिस कस्टडी में हो, सज़ा काट रहा हो, कानून पर निर्भर हो, वो कैसे बेहतर इलाज से महरूम रह सकता है। मैं लगातार उनके परिवार, ख़ास तौर पर उनकी अहलिया हिना साहब, उनके शुभचिंतकों के संपर्क में रहा। जैसे जैसे उन लोगों ने जिनसे संपर्क करने को कहा, मैंने संपर्क किया। चाहे मुख्यमंत्री बिहार हो या लालू जी या दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर, सुप्रिटेंडेंट या मीसा भारती सांसद, सभी से मैंने बातचीत की। हिना साहब मैडम ने मुझे बताया कि सांसद मीसा भारती और मनोज झा के द्वारा शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट कराने की अथक प्रयास किया जा रहा है, पर कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसलिए उन्होंने मुझे माननीय मुख्यमंत्री बिहार से बात करने को कहा ताकि शहाबुद्दीन साहब को हायर इंस्टीट्यूट में जल्द से जल्द शिफ्ट कराया जा सके। इस बाबत मैंने तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क किया और उन्हें सारी बातें बताई। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टर रवि पाठक बार बार कहते रहे कि उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें किसी बेहतर इंस्टीट्यूशन में भेजा जाए। उन्होंने यह बताया कि इन्हें इलाज की आवश्यकता है और बेहतर इलाज की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शहाबुद्दीन साहब के अच्छे इलाज हेतु एम्स भेजने के लिए दबाव नहीं बनाया। अस्पताल के सूत्रों के द्वारा उनकी तबीयत क्रिटिकल होने की जो खबर मिली और जो उनके निधन की खबर मिली वो काफ़ी देर मिली। ये पहले भी हो सकता था। ऐसी स्थिति में उन्हें हाई इंस्टीट्यूट में नहीं भेजे जाने का खुलासा तो जेल प्रशासन और गृह विभाग, भारत सरकार को तो करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं किया गया? शायद उनकी मृत्यु के बाद जेल प्रशासन द्वारा जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई है उसे देखने में ऐसा लगता है कि महीनों से बीमार थे। सांसद एवं विधायक रहे आदमी को एम्स या किसी अन्य हायर इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं भेजा गया, जबकि मुझे ऐसा बताया गया है कि नामी गिरामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधी जो तिहाड़ जेल में हैं उन्हें भी एम्स में इलाज कराया जाता है। कोविड प्रोटोकॉल में भी भेदभाव क्यों किया गया? उनके परिवार के लोग, उन्हें शुभचिंतक, लगातार पार्टी के लोग, नेता उनसे मिलना चाहते थे। उन्हें सुपुर्दे खाक करने के लिए भी लोग उनके मातृभूमि लाना चाहते थे। सिवान में किया जाए उनका अंतिम संस्कार, ये मांग हो रही थी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए सरकार ने इस मामले से भी अपने आप को खींच लिया। उनकी मातृभूमि से उन्हें दूर हरियाणा और दिल्ली में भेजा गया। देश के संविधान में व्यवस्था है कि कानून को अपना काम बिना भेदभाव, राग द्वेष, पक्षपात के करने की है। हम सब जब कभी संवैधानिक पद पर जाते हैं तो हम इसकी शपथ भी लेते हैं। संविधान और उसकी शपथ का मजाक बन गया। मैं फेसबुकिया नहीं हूँ, यदा कदा पोस्ट करता रहता हूँ। उनकी मौत की खबर एक पहेली की तरह है। कभी खबर चली कि उनकी मौत हो गई, फिर उसके बाद उसका खंडन हुआ, फिर कुछ घंटों बाद फिर से मौत की खबर आई। मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसे स्तब्ध रहूँगा। मेरा उनसे केवल राजनीतिक रिश्ता नहीं था। उनके दादा मरहूम, मेरे नाना मरहूम अमीर शरीयत इमारत सरिया मौलाना अब्दुल रहमान साहब के मुरीद थे। उनके मामू मरहूम मुस्तकीम साहब जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी मेरे करीबी थे। मेरा उस परिवार से असल रिश्ता इस संबंध का है। जो घटनाक्रम है उससे गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन इसमें राजद परिवार को घेर लेना कदाचित उचित नहीं है, ये उन्होंने कहा है। अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगा। मैं ऐसा नहीं करता हूं अक्सर, लेकिन यहाँ ये प्रूफ करना जरूरी है। मुझ पर भी लांछन लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप जानकर पैसे ले लेते हैं भाजपा से और आप शहाबुद्दीन की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं। देखिए, शहाबुद्दीन की तरफ से फील्डिंग तो बिल्कुल ही कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहाबुद्दीन एक क्रिमिनल थे, उन्हें कोर्ट ने सज़ा दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें इंस्टीट्यूशनल तरीके से मर्डर कर दीजिए। आप जिस परिवार, जिस समाज, जिस पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, वो पार्टी उनके साथ न्याय नहीं करे। ये वक्त है जागने का, सवाल पूछने का। शहाबुद्दीन पर जो चार्जेस थे उनके मौत के साथ सब चले गए, लेकिन इस बात को, इस सवाल को वो छोड़ कर गए कि उनकी मौत कैसे हुई। इस बात के साथ साथ कुछ कमेंट्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। नाम भी लूँगा, इस बार नाम लूँगा सभी का। सैयद फैज़ल है, ये लिखते हैं, अब्दुल बारी साहब, शहाबुद्दीन साहब को जिंदा रहते हुए काश इतनी शिफकत दिखाई होती। आज आप उन्हें छोटा भाई कह रहे हैं। इतना याद रखिए जनाब, वक्त और अल्लाह की मार बहुत ही खतरनाक होती है। तब न लालू साथ देंगे और ना किसी जाहिल पुत्र का जो लालू के साथ है वह धोखेबाज आपका साथ देगा। आप भी इसी फौज के सिपाही हैं। झूठी दलीलें यहाँ मत पेश कीजिए। आज अगर अल्लाह न करे लालू की कोई औलाद शहाबुद्दीन के जगह होती तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या होता। और नीचे देखिए क्या लिख रहा है, फैज़ल इमाम है, ये लिख रहा है, बेशरम इंसान है आप।
मौजिम अली लिख रहे हैं, बिहार के मुसलमानों द्वारा शहाबुद्दीन के साथ साथ आरजेडी को भी दफन कर देना साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पढ़ते जाइए मालिक। जिसान जावेद लिख रहे हैं, लेकिन आपकी आंख आज ही क्यों खुली है? डॉक्टर साहब के जीवित रहने पर आप साथ में ऑस्ट्रेलिया तो घूम आए, लेकिन उनके मरने के बाद उनके इस आखिरी तस्वीर में आप कहीं नहीं दिखे। आप आज हमदर्द बन रहे हैं, अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ रहे हैं, आप प्रमाणित कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की गलती नहीं है। फिर भी अल्लाह से दुआ करता हूँ उनकी मगफिरात फरमाए और उनको जन्नत नसीब करे। अब हकीकत में राजद से दिल उब गया है। मौजिम अली एक बार फिर लिख रहे हैं, बिहार के मुसलमानों का शहाबुद्दीन के साथ जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे या कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। सनाउल्लाह खान लिख रहे हैं, आप लोग राजद और लालू को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है उसको कैसे भुलाया जा सकता है? लालू के परिवार से या राजद से कोई नेता अस्पताल और कब्रिस्तान क्यों नहीं गया? ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाएगा। सफ़ीकू बानो बोल रही हैं, माफ़ कीजिएगा। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल और इससे जुड़े प्रकरणों पर बिहार के मुसलमानों को संजीदगी से सोचना चाहिए। MY समीकरण की असलियत वोट बैंक तक ही सीमित है। सियासतदान आज भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए और संभल कर चलिए। देर तो हुई है, कम से कम अब भी अपने मगफिरात की दुआ आप पार्टी लाइन से हटकर करें। देख लीजिए, ये सारी तस्वीरें हैं जो कमेंट बॉक्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक अलग कहानी में शमशीर खान कह रहे हैं। अब आला कमान के कहने पर आपने कमान संभाली है ना, आपने जनाब देर कर दी है। पार्टी शहाबुद्दीन साहब के मौत पर बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं ले रही है। सब मिलजुल कर शहाबुद्दीन साहब को निगल लिए। पता नहीं अल्लाह ने आपको किस मिट्टी का बनाया है। अब इतने सीनियर नेता होते हुए भी आप लालू यादव के दोनों लाल के बाद शपथ ग्रहण कराया गया था, याद होगा ही आपको। भूल गए होंगे तो खैर याद कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। उन दोनों से छोटा मंत्रालय दिया गया था आपको, वो भी सिर्फ एक भले यह बताने के लिए कि आप मुसलमानों की नवाजगिरी करते हैं, इसलिए आप इसमें शामिल हो जाइए। देख सकते कमेंट्स लगातार हैं। मैं कमेंट्स को स्क्रीनशॉट पे भी लगाना चाहूँगा आपके स्क्रीन पर भी, ताकि आप देखिए। ये लोग हैं जो कि जेन्युइनली बहुत खफा हैं राजद परिवार से। मैंने जब परसों खबर की थी कि MY का M भाग रहा है, तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। आप कैसे मान सकते हैं कि ये जो मुसलमान हैं, जो फेसबुक पर आकर कमेंट्स कर रहे हैं, ये शहाबुद्दीन के समर्थक, इसमें हर जाति के लोग हैं, और आपको कमेंट करके ये लोग एहसास दिला रहे हैं। ये देखिए, अब्दुल महतरीम अंसारी ने क्या लिखा है, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आपका पोस्ट लालू यादव और तेजस्वी यादव को बचाने के लिए किया गया है। इसके बदले आपको मुआवजा भी मिला होगा। पब्लिकली आपने आवाज़ अगर उठाई होती तो आज शहाबुद्दीन के साथ ऐसा नहीं होता। आप पब्लिकली एकदम नज़र नहीं आए, आपको आना चाहिए था। आपने अपने समाज के साथ धोखा किया है। समझ रहे हैं, आए हैं फील्डिंग करने की, दूसरे के लिए अपना ही कैच छूट रहा है यहाँ। इसके अलावा मोहम्मद इम्तियाज़ आलम लिख रहे हैं, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के ऊपर दबाव बनाया तभी आपकी मुंह भी खुली, वरना तेजस्वी यादव की ज़मीन तो खिसक ही रही है। लालू यादव तो वैसे भी राजनीति से बाहर हो चुके हैं। आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, बिहार की राजनीति में बिना मुसलमानों के आपकी कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी, अब साहब हम लोगों को बीजेपी मंजूर है, लेकिन लालू परिवार मंजूर नहीं है। बाप रे बाप, ये तो बिहार की सियासत में ऐसा राग चल रहा है जो कि शायद लालू यादव को इस जन्म में, इस उम्र में उम्मीद नहीं होगी कि कभी सुनने को मिलेगी। ये सियासत बदलने का दस्तूर है, ये दस्तक है, ये इशारा है। ये बताया जा रहा है कि आपने कौम के साथ धोखा किया। और आपको शुरू से ये बात करते आए हैं हम कि मुसलमान में एक जिंदा कौम है। अगर आप उनसे भिड़िएगा तो आपको उसका जो जख्म है वो झेलना पड़ेगा। मुसलमान अच्छे से जानते हैं कि सियासत को जवाब सियासत से कैसे देते हैं। आज सिवान ने शहाबुद्दीन को बनाया, आपको क्या लगता है कि ओसामा नहीं बन सकता है? जिस जूते को शहाबुद्दीन छोड़ कर गए उसमें अब उनके पुत्र ओसामा की पैर जरूर फिट हो जाती होगी। और अगर सिवान की राजनीति में वो पैर अगर आकर जम जाता है तो कोई उखाड़ नहीं सकता है उसे। आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे दिग्गज नेता अपने आप को वो मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बता सकते हैं, लेकिन कोई हमदर्दी यहाँ बांटने नहीं आया है। आज इतने दिन बाद इनका मुंह खोलना, लोग समझ गए हैं कि आखिर ये क्या करने आए हैं और किसके कहने पर करने आए हैं। ये जो कुछ हो रहा है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा दर्शकों से। बहुत सारे लोग मुझ पर भी कमेंट कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर अब भी आप लोगों का मन पिघला है या नहीं पिघला है? क्या राजद से बड़ी चूक हुई है? नहीं। अब भी जिस तरीके से अब जो इसमें कई मुसलमान जो लड़के हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि उन्होंने ओवैसी से पैसे लिए हैं, भाजपा से पैसे लिए हैं। दुख की घड़ी में किसी को इतना दुख नहीं देना चाहिए कि वो बेदर्द हो जाए।
वरना आपकी बेदर्दी उस पर भारी पड़ जाएगी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपनी राय दे सकते हैं। लगातार कमेंट में मैं चर्चाओं में शामिल रहता हूं। खासतौर पे इस मुद्दे पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूं, क्योंकि मुझे लगातार व्यक्तिगत तौर पर लोग भेज रहे हैं तस्वीरें, जहां इस्तीफा गिर रहा है सबसे पहले मुझे भेज दिया जा रहा है, और व्यक्तिगत तौर पर तो ऐसी बातें मुझसे कही जा रही हैं जो मैं यहाँ शायद लाइव कैमरे पर आपको नहीं बता सकता हूँ। राजद को तय करना होगा कि इसके आगे का रास्ता क्या है। नीतीश कुमार अपनी जगह सुरक्षित है, वो लोगों को समीकरण साधने चले हैं। आपका एमवाई घसक जाएगा तो आप कहाँ के रहिएगा? सवाल बड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि यादव भी जो आज तक मुसलमानों के साथ खड़े रहे हैं, आप एकाएक उन्हें मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। इन दोनों के बीच जो रिश्ता है बिहार की राजनीति में, उसे आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला है। अगर 15 साल से 16 साल आपने शासन किया है तो ये केवल एमवाई समीकरण की वजह से हो पाया है। आज भी आपके गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आते हैं तो वो इसलिए क्योंकि कितनों भी ओवैसी, कितनों भी भाजपा, कितनों भी पप्पू यादव वोट काट लें, लेकिन क्योंकि एम आपके साथ है, आपके वाई के साथ, इसलिए आपका जो इक्वेशन है वो बैठ जाता है बिहार की राजनीति में। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है कि राजद परिवार की तरफ से भी कोई सफाई आए। प्रयास किया जाए कि जल्दी से जल्दी जांच कराकर जो मांग की जा रही है उनके समर्थकों के द्वारा वो पूरी की जाए। हमारी नज़र लगातार इस सियासत पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।